एहसानुल्लाह एक ऐसा बॉलर जिसने पीएसएल के पहले सीजन में 23 विकेट्स ली और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। एक ऐसा बॉलर जिसने टी20 इंटरनेशनल के डेब्यू मैच में पहले ओवर के पहली 3 गेंदों पे 2 विकेट्स ले ली थी। एक ऐसा बॉलर जो 150 प्लस पे बॉलिंग करता था, लेकिन ये क्या हुआ। और आज ऐसी स्पीड आपको करते हैं, ये 140 नहीं कर सकता, ये 135 का बॉलर रह गया है, ये क्या बात है। एक फास्ट बॉलर खास तौर पे एक डोमेस्टिक सीजन पूरा नहीं खेलता तो उसको पीएसएल के लिए फिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आखिर इस क्रिकेट को क्या रीजंस हैं कि हमारे इतने तगड़े और इतने अच्छे प्लेयर जो मंजे हुए प्लेयर हैं बैक फायर कर रहे हैं पीएसएल से। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज लीग है, दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग है, सो व्हाई आप क्यों इस तरह के स्टेप ले रहे हैं। This is a clear state of incompetence and negligence from the PCB. एहसानुल्लाह ने 2017 में अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज किया जब उन्होंने फाटा के लिए अंडर 16 खेला और उसके बाद पीसीबी अंडर 16 टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया, लेकिन असली पहचान तो अभी बाकी थी। एहसानुल्लाह 2022 में अपनी फर्स्ट एंट्री करते हैं पीएसएल। मुल्तान सुल्तान एहसानुल्लाह को एज अ लोकल प्लेयर की हैसियत से पिक करती है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने को मिलता है और वो उसमें भी फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन उसी साल के दिसंबर महीने एहसानुल्लाह का फर्स्ट क्लास में डेब्यू होता है और वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर रहते हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2022 और 23 में, और उसके बाद पाकिस्तान ओडीआई कप में भी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहते हैं। लेकिन अब वक्त था पीएसएल में दूसरी एंट्री का और ये एंट्री 2023 में होती है। इस एंट्री में बहुत शोर मचा था। उस साल एहसानुल्लाह ने कुछ ऐसा परफॉर्म किया था। एहसानुल्लाह ने 14 मैच खेले और 23 विकेट्स ली थी 16 की एवरेज से, जिन पे उनका बेस्ट था कोटा ग्लेडिएटर के खिलाफ, जिस मैच में उन्होंने 12 स्कोर देकर 5 विकेट्स ली थी। वैसे वो स्पेल बहुत ही खास था क्योंकि एहसानुल्लाह का वो सबसे अच्छा स्पेल पीएसएल के हिस्ट्री का सबसे अच्छा स्पेल था और उसी स्पेल के एक ओवर में एहसानुल्लाह सबसे तेज ओवर फेंकते हैं, जिसकी एवरेज स्पीड थी 144 प्लस और उसकी हाईएस्ट स्पीड थी 156। पीएसएल में मैसिव सक्सेस के बाद एहसानुल्लाह को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में साइम अयूब और हसीबुल्लाह के साथ टेस्ट के स्क्वाड में शामिल किया जाता है ताकि वो ड्रेसिंग रूम का माहौल जान सके, लेकिन उनका डेब्यू नहीं होता है। और उसके बाद एहसानुल्लाह का टी20 डेब्यू होता है अफगानिस्तान के खिलाफ। ये 3 मैच की सीरीज थी। पहले मैच में एहसानुल्लाह को मौका नहीं मिलता है और पाकिस्तान वो मैच भी हार जाती है, लेकिन दूसरे मैच में एहसानुल्लाह को मौका मिलता है और वो अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर की पहली 3 गेंदों पे 2 विकेट लेते हैं। He's got the leading edge and this could be the first wicket. The keeper comes under it and the first international wicket for Ehsanullah. Back in 2015, this could be another wicket. And yes, it will be. Mohammad Haris takes the catch and once again it's the pace of Ehsanullah. एहसानुल्लाह इस मैच में 4 ओवर में 29 स्कोर लेकर 3 विकेट लेते हैं और उसके बाद आता है एहसानुल्लाह का दूसरा और आखिरी टी20 उस मैच में एहसानुल्लाह 1 विकेट ले पाते हैं और पाकिस्तान वो मैच और सीरीज दोनों हार जाती है। अप्रैल 2023 में न्यूजीलैंड पाकिस्तान का टूर करती है। 5 मैचेस की ये सीरीज होने वाली थी। एहसानुल्लाह को सेकंड ओडीआई में मौका मिलता है और उसी मैच में एहसानुल्लाह इंजर्ड हो जाते हैं। एहसानुल्लाह को राइट एल्बो में 2 महीने से पेन था, लेकिन वो फिर भी बॉलिंग करवाते रहे, जिसकी वजह से इंजरी और ज्यादा बढ़ गई। एहसानुल्लाह को रिहैब होने में 2 साल लग गए, जिसके बीच में बहुत सी एलिगेशंस लगते हैं पीसीबी और डॉक्टर्स पे। The injury from Ehsanullah against New Zealand last year, Ehsanullah complained of pain in his elbow. There were scans done, but the doctors were not able to pick up his fracture. Because the fracture wasn't picked up, Ehsanullah continued to do his bowling, which further exacerbated his injury. There were additional scans done, which finally showed that he has a fracture in his elbow. They did a surgery on his elbow as well. The surgery was a fail. His injury has been mishandled to the max. This is a clear state of incompetence and negligence from the PCB. फाइनली एहसानुल्लाह ने दिसंबर 2024 में टी20 चैंपियन कप से अपनी वापसी की। 4 जनवरी को पीएसएल की रिटेंशन का ऐलान होता है, लेकिन इस बार एहसानुल्लाह को मुल्तान सुल्तान ने रिटेन नहीं किया था और पीएसएल ड्राफ्ट से पहले मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन ने सोशल मीडिया पे ये बयान दिया कि एहसानुल्लाह अब कभी भी 150 पे बॉलिंग नहीं करवा सकते और उसके बाद जवाब में एहसानुल्लाह ने ये कहा, 1 महीने बाद इंशाल्लाह आपको नजर आऊंगे, इंशाल्लाह 150 से ऊपर करूंगा इंशाल्लाह।
लेकिन पीएसएल के ड्राफ्ट में एहसानुल्लाह को किसी भी टीम ने पिक नहीं किया और उसके बाद एहसानुल्लाह ने पीएसएल को बायकॉट कर दिया और कहा कि मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, पाकिस्तान में दोबारा से अपनी जगह बनाऊंगा, लेकिन पीएसएल नहीं खेलूंगा। ये सब देखकर पीएसएल की कुछ टीमों ने एहसानुल्लाह से राब्ता किया, जैसे कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान ने, और उसके बाद एहसानुल्लाह ने पीएसएल से रिटायरमेंट वापस ले ली।